हमारे देश का बेशकीमती हीरा यानी कि कोहिनूर ले गए और किसी की नज़र टीपू सुल्तान के शाही तलवार पे गिरी, किसी की टीपू सुल्तान के राम नाम की अंगूठी पे गिरी तो उन्होंने उसे भी ले गए। आज जो ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बना है शायद ही वो हमारे हिंदुस्तान के कारण बना है, लेकिन मैं ब्रिटेन को एक बार अच्छे से याद दिलाना चाहता हूँ कि इन रत्नों के ही कारण हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया था। जैसे हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, वैसे ही मैं आज कहना चाहता हूँ हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। मैं अपने स्पीच की शुरुआत अटल बिहारी जी के कुछ शब्दों से करना चाहता हूँ। ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो सिर्फ भारत के लिए और मरेंगे तो सिर्फ भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियां को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। एक ही आवाज आएगी, भारत माता की। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कोरोना काल में यानी साल 2021 में कश्मीर के चीन की जो सेना थी वो हमारे लेह के एरिया में घुस गई थी, लेकिन हमारे देश के जवानों ने उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला था। तो मैं इस चीन के इन बुरी हरकतों के लिए कुछ लाइनें समर्पित करना चाहूंगा। ए भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, तो धर्मों का धर्म एक बलिदान बचाने आया हूँ। और सुनो, हिमालय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, आज बता दो कितना दम है भारत के वीरों में। खड़ू शत्रु की फौज द्वार पर आज तुम्हें ललकार रही, तो ये सिंह जगो भारत के, माता तुम्हें पुकार रही। रण की भेरी बज रही, उठो मोड़ इंडिया जागो, और पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। अब बलिदानों के वज्रदंड पर देशभक्त की ध्वजा जगे, और रण के आंगन पहने हैं वह राष्ट्रभक्त की पूजा जगे। क्या कहते हो, हमारे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीन को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे। वो बर्बर था, वो अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया। वो बर्बर था, वो अशुद्ध था, हमने उनको शुद्ध किया था, उसने हमको युद्ध दिया। और आज बराबर कवन चीज पर जिसको आना है आ जाओ, आऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम है टकराओ, और जिसके रंग से बनका रंग का केसरी आबाना। ऐ कश्मीर हड़पने वालों, एक कान खोल सुन, भारत के केसर की कीमत है और कोहिनूर की कीमत जिसे पाच अजय अमर है। रण के खेतों में छाएगा जब अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जल बाजू का आटा। सन करते वीर चलेगे जो बामी सेफन वाला, फिर चाहे बैचिंग वाला हो या रावण पिंडी वाला, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इस मिट्टी को छीने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इंकलाब की आस लगाने आया हूँ, ए भारत के राम जगो, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। पीछे के दोस्तों, मैं आप सभी को हमेशा पुलवामा अटैक के बारे में याद दिलाते रहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो हादसा हमारे देश के जवानों के साथ हुआ था वो बहुत ही दुखद बात थी, और मैं हमेशा हमारे देश के जवानों सैनिकों का आदर सम्मान करते आया हूँ। इसलिए उनके लिए बोलना चाहूंगा, काश मेरी जिंदगी में शरद की कोई काम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। ना खौफ मुझे मौत का, ना आंसू किसी जन्नत की, मगर काश मेरे देश के शहीदों में मेरा भी नाम आए, मेरे देश के शहीदों में मेरा भी नाम आए। मैं जैसे कि हमारा और भारत माता का तो बस एक ही रिश्ता है कि हम उनके बेटे हैं और वो हमारी माँ है, तो मैं आपको एक ऐसे बेटे का इतिहास कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दी। आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, आजादी का एक दीवाना नाम भगत सिंह लिखता था, गाँव के बाकी सारे बच्चों जैसा ही तो लिखता था। वो हम गुड्डे गुड़िया खेलते थे, उसको आजादी तारी थी। भगत के दिल में इंकलाब की दबी हुई चिंगारी थी, उसकी आंखों के ही सामने जलियांवाला बाग हुआ, जनरल डायर के यादों जो से कैसा खूनी पाग हुआ। उस दबी हुई चिंगारी ने फिर जन्म दिया एक ज्वाला को, क्रांतिकारी बना भगत सिंह त्याग प्रेम की माला को। साउंडर को मारा, बलिदानों की कसम भगत ने खाई थी, ये धमाके संसद में बहरों को गूंज सुनाई थी, और ये धमाके संसद में भरों को गूंज सुनाई थी। और भेजा जेल भगत सिंह को, भेजा जेल भगत सिंह को, उल्टी गोरों की चाल हुई और पहली बार 116 दिन की भूख हड़ताल हुई। और सवेरे है कि इसने अपने इंकलाब के देखे थे, उस मूल किताब के आगे जिसने अंग्रेजों ने फेंके थे, वो दोषी सिद्ध हो रहे थे, वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा करता था उस
और आजादी की वो दोषी सिद्ध हो रहे थे और मौत का पंजा करता था। जज को देखे भगत सिंह दीवानों जैसा बनता था। जो चाहा था भगत सिंह ने आखिर वो अंजाम हुआ। तीनों को फांसी दी जाए फिर कोर्ट में ऐलान हुआ। माँ से मिलकर बोला बेटे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा, आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। माँ से मिलकर बोला बेबे मैं दूध का कर्ज चुकाऊंगा, आजादी के हर दीवाने में नजर तुझे मैं आऊंगा। माँ से बोला तू मत रोना, ये धरती मेरी माता है, रो या गर्व करे माँ के तो कुछ भी समझ नहीं आता है। आया 23 मार्च का दिन आया, ये भूमंडल भी डोल उठा। कोना उस दिन रंग बसंती बोल उठा, जेल का कोना उस दिन रंग बसंती बोल उठा। भगत सिंह की अमृत शहादत में भी भाग गई होगी। जब छूमा होगा भगत सिंह ने तब रस्सी काट गई होगी। 70 दीवारें अंग्रेजों के फिर भी पिघल गए होंगे और जल्लादों के आंखों से भी आंसू निकल गए होंगे। देह छोड़ दी भगत सिंह ने, देह छोड़ दी भगत सिंह ने बन के इबादत गूंज उठा। देह छोड़ दी भगत सिंह ने बन के शहादत गूंज उठा और इंकलाब के नारों से भी सारा भारत गूंज उठा। 23 साल का एक लड़का, 23 साल का एक लड़का आजादी का दीवाना था। वो शहीद आजम कहलाया, बस तुम्हें यही बतलाना था। आजादी के अफसानों को जब भी कोई शायर गाएगा, सुखदेव भगत और गुरु तुम्हारा नाम हमेशा आएगा, तुम्हारा नाम हमेशा आएगा। दोस्तों अब यहाँ पे जो अतिथि उपस्थित है उनके लिए मैं कुछ चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा। उनके चरणों में कुछ कविता की पंक्तियां रखना चाहूंगा। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। इंकलाब, इंकलाब। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको